नमस्कार दोस्तों क्या हाल चाल है और कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप सभी लोग अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का है। इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सवाल 2 नंबर के लिए या फिर कभी कभार 4 नंबर के लिए भी पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो साथियों यहाँ पर लिखा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 हैं। तो यहाँ पर हमें बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो साथियों यहाँ पर एक वृत्त ये हमने बना लिया इस तरह से। ये एक वृत्त है और यहाँ पर लिखा है ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो ये मान लेते हैं वृत्त का केंद्र है और व्यास जो होता है वो केंद्र से होकर जाता है इस तरह से। इसका नाम दे देते हैं। तो ये व्यास है, इसका नाम यहाँ दिया गया है ए बी। तो दे देते हैं नाम ए बी। ये केंद्र बिंदु है, इस बिंदु का नाम दे देते हैं ओ। ओ यहाँ पर क्या है? ओ है वृत्त का केंद्र। तो केंद्र के निर्देशांक दिए गए हैं 2, -3, यानी बिंदु ओ के निर्देशांक 2, -3। उसके बाद आगे लिखा है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 हैं। बिंदु बी के निर्देशांक दिए गए हैं 1, 4। हमें बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु ए के निर्देशांक x1, y1। x1, y1 हमने मान लिया है। दोस्तों ये x1 है, ये y1 है, ये x2 का मान है, ये x2 का मान है। यहाँ लिख देते हैं ये x2 है, ये y2 है। ये y2 का मान कितना? 4, x2 का मान 1। x1 का मान हमें नहीं पता है और ना ही y1 का मान हमें पता है। हमें x1 और y1 का मान निकालना है। तो केंद्र के निर्देशांक दिए गए हैं 2, तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं x। ये x का मान है, -3 को मान लेते हैं y, यानी y का मान जो है -3 है, x का मान कितना है? तो ये सारा कुछ आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अब यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं जो यहाँ पर व्यास ए बी है इसका मध्य बिंदु है ओ। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आप सभी लोग जानते हैं, सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं हल। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है हल। तो साथियों जो यहाँ पर दिया गया है यहाँ लिख लेते हैं x का मान 2, x बराबर कितना 2 और y बराबर कितना -3, y बराबर -3 और x2 का मान दिया गया है, x2 का मान दिया गया है 1 और y2 का मान कितना 4, y2 का मान 4 और x1 का मान हमें नहीं पता है। तो x1 के स्थान पर हमें x1 रखना है और y1 के स्थान पर हमें y1 रखना है। तो साथियों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं ए बी यहाँ पर क्या है? ए बी है व्यास और ओ जो है वो यहाँ पर मध्य बिंदु है। व्यास ए बी का मध्य बिंदु ओ है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर लिखेंगे व्यास, यहाँ पर लिखेंगे व्यास ए बी, व्यास ए बी के मध्य बिंदु, व्यास ए बी के मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक, ओ के निर्देशांक, ओ के निर्देशांक। दोस्तों मध्य बिंदु का सूत्र यहाँ लगा देते हैं। तो मध्य बिंदु का सूत्र x के लिए होता है x1 + x2 बटे में 2 और y के लिए होता है y1 + y2 बटे 2। चलिए यहाँ पर सभी मान रख देते हैं।
एक्स का मान है 2, यहाँ 2 रख देते हैं, बराबर x1 का मान हमें निकालना है, प्लस x2 कितना है 1 है, और बटे में कितना 2। त्रिया गुणा कर लेते हैं, 2 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर इधर कितना x1 प्लस 1 इधर है प्लस का है, इधर आएगा 4 के पास तो माइनस का हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 बराबर x1। चलिए x1 पहले लिख लेते हैं, x1 बराबर कितना 4 में घटाएंगे 1 कितना मिलेगा 3, तो यहाँ पर x1 का मान 3 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से निकाल लेते हैं y1 का मान, तो y का मान कितना है -3, y के स्थान पर -3 बराबर y1 का मान हमें निकालना है, प्लस y2 का मान कितना है 4, और बटे में कितना 2। चलिए आगे हल करते हैं, 2 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, तो 3 के साथ 2 का गुणा होगा, 3 दूना 6, माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर y1 प्लस 4 इधर है प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 6 पहले से है इधर, और ये इधर आएगा माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर कितना y1 पहले लिख लेते हैं, y1 बराबर, आप सभी लोग जानते हैं एक समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है, तो माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर y1 का मान कितना हो जाएगा, y1 का मान हो जाएगा -10। तो साथियों हमने x1 और y1 दोनों के मान निकाल लिए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः तो साथियों नीचे क्या लिखेंगे, अतः बिंदु ए के निर्देशांक यहाँ पर हैं x1, y1, तो यहाँ पर x1 और y1 का मान कितना प्राप्त हुआ है, x1 का मान 3 और y1 का मान कितना -10, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों x1 का मान कितना 3 और y1 का मान कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।